क्यों बिहार के लोग गुजरात में नहीं रहते हैं? ये क्या आप किस तरह के बीमार मानसिकता की तरह बात कर रहे हैं? मतलब मैं आश्चर्य नहीं, मैं आप बिल्कुल आप बीमार हैं, आप बिल्कुल बीमार हैं। ये सब नहीं, आप एक बात बताइए, गुजरात क्या तो ये बात गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री लगाने की बात 2035 में देखिएगा गुजरात कैसा होगा। कभी आपने ये नहीं कहा है मोदी जी कि 2035 में ये देखिएगा कि बिहार कहां पर खड़ा है। सामान्यतः अगर आपको शिष्टाचार होता तो आप नरेंद्र मोदी कहते ही नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी कहते। हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, आपके प्रोटोकॉल में नहीं है। किसी पत्रकार को देख मैं भी पत्रकार रही हूँ, मैं पत्रकार रही हूँ। मोदी जी नहीं कहता, जो नहीं कहता होगा, मैं भी पत्रकार रही हूँ। एनडीए सरकार ने अपंगु बना दिया है। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो यहाँ पर बात होती है सिर्फ 5 किलो अनाज की और इतनी ट्रेनें दे दिया। आप लोग जाइए गुजरात काम कीजिए। नहीं दें ट्रेनें, नहीं दें ट्रेन, 12,000 ट्रेनें तो आप नहीं दें ट्रेन। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं और उसके जो विंग्स हैं, महिला मोर्चा से लेकर छात्र और युवा विंग्स जो हैं, तमाम लोगों को साथ लेकर तमाम दिग्गज नेता जो हैं कार्यकर्ता सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि अपनी ताकत को माने अंदाज़ा जा रहा है कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। जो करीब 20 साल एनडीए की सरकार यहाँ पे रही, उससे कितना इनकम्बेंसी है, क्या है, सब कुछ को खंगाला जा रहा है। हमारे साथ अनामिका पटेल हैं, एमएलसी हैं भाजपा की। क्या कहिएगा, ताकत खंगालने की एक कोशिश की महिलाएं एकजुट हैं कि नहीं बिहार में? ताकत शब्द अपने आप में मुझे उचित नहीं लगता है। आप ही कर लीजिए, क्या उचित है? उचित ये है कि भारतीय सनातन परंपरा में जो स्त्री है उसको शक्ति कहा गया है, तो अपने आप में शक्तिशाली हैं। हम जैविक रूप से शक्तिशाली हैं, मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं। और जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में या एनडीए के विषय में कह रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता सतत रूप से जनता के बीच में जाते हैं और बात करते हैं। हम उनकी समस्याओं के विषय में बात करते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ हम उनको उस दायित्व को जीते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो ये लगातार उसी सतत प्रक्रिया का चुनाव के समय में भी एक उसी का एक आगे का क्रम है कि हम काम कर रहे हैं। ताकत खंगालने जैसा कोई विषय नहीं है। जहाँ तक मैं, आपने कहा कि शक्ति के आप रूप हैं, सब कुछ है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात की थी समता मूलक समाज की, ठीक है। और इसी बिहार की सिर्फ हम बात कर लें तो कोई महिला अरबपति और कोई किसी को 2 टाइम की रोटी किसी के पास नहीं है। तो ये ताकत ही तो ये ताकतवर है। हाँ। आपने लेनिन को पढ़ लिया है क्या? नहीं, लेनिन को मैंने नहीं पढ़ा। सुनिए मेरी बात। दीनदयाल उपाध्याय को दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अगर आपने पढ़ा है तो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करती हूँ, हमेशा से समतामूलक समाज के आगे बढ़ते क्रम के ही हमारी जो योजना है वो परिणाम है। उज्ज्वला की योजना, आपने कहा कि भाई कोई अमीर है कोई गरीब है, उज्ज्वला की योजना किसको दी गई? उज्ज्वला की योजना कहाँ सक्सेस कहाँ हुई? तो सिलेंडर जो है गांव के दुकानदार, वीडियो दिखा दूं आपको अनामिका जी, गांव के दुकानदार महिलाओं के पास 1200 रुपए गांव में नहीं है कि वो सिलेंडर हर महीना खरीदेंगी। मैं उस सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ। आप किस सब्जेक्ट पे आना चाहते हैं? मुझे आपके एजेंट है, आपके भाव भंगिमा और आपके चेहरे से पता चल रहा है। आप नकारना चाहते हैं इस बात को अगर कि एनडीए सरकार ने विगत समय में क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे घटक दल के लोगों ने, हमने बिहार के लोगों या देश की महिलाओं के लिए क्या क्या। पहले आप अपने विचारों में स्पष्टता लाइए। आप महिला से शुरू करते हैं, गैस पे आते हैं, आप अपने विचारों प्रश्नों में। मैं आई हूँ ना, आपने अमीर और गरीब का विषय, आप अमीर और गरीब के विषय में बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि कोई भी योजना जो है ये देखकर नहीं जाती कि वो अमीर है या गरीब है। और अगर कोई अमीर है, बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये एक नैरेटिव जो आप लोगों ने लगातार कांग्रेस का और वामपंथियों का, ब्रिटिशर्स को जब लगा कि वो भारत से जाने में असमर्थ हैं और भारत को लंबे समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, एक लंबी बात अमीर और गरीब की खाई की। आप कितनी आसानी से किसी को कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए जो हमारी समर्थक सरकार है, एनडीए के हमारे घटक दल है, हर वो व्यक्ति जिसके पास, अगर आपने दीनदयाल जी को पढ़ा है तो आपने अंत्योदय की बात क्यों नहीं की? आप समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं तो अंत्योदय की बात करते थे। अंत्योदय का अर्थ होता है कि मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, तब आप बीच में बोलेंगे। अगर आपको मुझसे प्रश्न उत्तर पूछने हैं तो मैं बोलूंगी। उन्होंने कहा कि पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय, तो पंक्ति के अंत में कोई अरबपति खड़ा होता है क्या? सोचा, एक पूरा बोलने दीजिए, आराम से। 5 किलो अनाज वाला खड़ा होता है क्या सिर्फ? क्यों? तो किसको खड़ा करना चाहते हैं? 5 किलो अनाज देके और उज्ज्वला देके। सुनिए, एनडीए सरकार ने, हम लोग भी जा रहे हैं गांव में, एनडीए सरकार ने अपंगु बना दिया है। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो यहां पर बात होती है सिर्फ 5 किलो अनाज की और इतनी ट्रेनें दे दिया। आप लोग जाइए गुजरात काम कीजिए। नहीं दें ट्रेनें, नहीं दें ट्रेन, 12,000 ट्रेनें तो आप नहीं दें ट्रेन।
आप संतुष्ट कैसे होंगे? आपकी संतुष्टि का मुझे लगता है आप मेरे पूरे नहीं मेरा फिर व्यक्तिगत जीवन में मत जाइए। मेरे पूरा सवाल आपने नहीं सुना। आप जब गुजरात में जाते हैं तो आपका भाषण एक प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात 2035 में देखिएगा गुजरात कैसा होगा। कभी आपने ये नहीं कहा है मोदी जी कि 2035 में ये देखिएगा कि बिहार कहां पर खड़ा रहेगा। उन्होंने पूरे देश के विषय में कहा, आपने सुना नहीं है। तो आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप चीख क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मंच पे चिल्ला रहे हैं, आप आराम से बात करिए। आप विषय बताइए, प्रश्न बताइए, उस पर बात करिए। मोदी जी जब भी आते हैं आप प्रश्न तय करिए। पहले अपने विचारों में, अपने दिमाग में, अपने शब्दों में स्पष्टता लाइए, दृढ़ता लाइए, नरमी लाइए, शिष्टाचार लाइए, संस्कार लाइए, तब बात करिए। मोदी जी जब बिहार आते हैं जी तो बिहार के तरक्की की बात नहीं करते। मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कितना दे दूं बिहार को। और तरक्की की आप कितने विरोधाभासी हैं और कितने कुंठित हैं अंदर से। एक तरफ आप कह रहे हैं करोड़पति व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? वो नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? वो एक प्रधानमंत्री के नाते कह रहे हैं। आपको देश के प्रधानमंत्री से समस्या है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से समस्या है? पहले आप तय करिए, तब आप अपना प्रश्न करिए। आप राजनीतिक प्रश्न नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं। आपको किससे? मैं राजनीतिक उत्तर नहीं दे रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं हाँ तो ठीक है, तो बिहार के लोगों को जब घोषणा करते हैं की जब मैं बात करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए नेता हैं संसद में जो कि प्रधानमंत्री बने। सामान्यतः अगर आपको शिष्टाचार होता तो आप नरेंद्र मोदी कहते ही नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी कहते। हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है ये। आपके प्रोटोकॉल में नहीं है। किसी पत्रकार को देख लीजिए, मैं भी पत्रकार रही हूँ, मैं पत्रकार रही हूँ। मोदी जी नहीं कहता, जो नहीं कहता होगा, मैं भी पत्रकार रही हूँ। 4.5 साल दिल्ली दूरदर्शन में मैं भी पत्रकार रही हूँ। मैं किसी को भी कहूंगी, मैं अपने से बड़े, मैं लालू प्रसाद यादव नहीं कहूंगी, मैं लालू प्रसाद यादव जी कहूंगी अगर मेरे से उम्र में बड़े। आप अपने विचारों में, मैं फिर से कह रही हूँ, स्पष्टता लाइए प्रश्नों में, तब मेरे से बात करिए। मुझे और भी अपने बातों से बातचीत करना। मैं किस बात का? मुझे तो आप खुद इतने कंफ्यूज हैं। नहीं कि मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार में कारखाने लगाने की बात क्यों नहीं होती? ना लगाए, नहीं लगा रहे हैं कारखाने, वो मैं बाद में बताऊंगी। आप अपना प्रश्न क्लियर करिए। नहीं गिनती गिना दीजिए ना। आप अपना प्रश्न क्लियर करिए पहले। आप चाहते हैं, अभी आपने कहा वो ट्रेनों की बात करते हैं, वो कहते हैं कितना दे दूं, कितनी राशि दे दूं। वो एक प्रधानमंत्री की तरह, एक जनसेवक की तरह, एक पिता की तरह पूछते हैं कि मुझे क्या क्या करना है बिहार की तरह। उसके लिए आपके मन में इतनी घृणा है? आपके मन की जो घृणा है वो किस दिशा में जा रही है और क्यों जा रही है, वो मैं जानना चाहती हूँ। और आप उस तरह का प्रश्न करें, क्योंकि मुझे और भी बात करना है अपनी बहनों से। प्लीज बताइए। मेन सवाल यही है मेरा ना। क्या सवाल है? आप शक्ति से शुरू करते हैं, मोदी जी पे आते हैं। हाँ, क्या मोदी जी आते हैं तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के पलायन रोकने की बात नहीं होती है। बस एक ही प्रश्न पे आपके सभी जवाब चुके हैं, पलायन रोकने की बात। आप बताइए, जब वो इतना यहाँ पर इतना संसाधन दे रहे हैं, इतनी धनराशि दे रहे हैं, तो वो किसके लिए दे रहे हैं? यूपी के लोगों के लिए दे रहे हैं, गुजरात के लोगों के, मध्य प्रदेश के, यहीं के लोगों के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं ना। तो फिर ये ट्रेन में भर जाने की बात भी क्यों करते हैं? पूरे देश में 5 ट्रेनें दे दिया बिहार को। क्यों बिहार के लोग गुजरात में नहीं रहते हैं? ये क्या आप किस तरह के बीमार मानसिकता की तरह बात कर रहे हैं? मतलब मैं आश्चर्य नहीं, मैं बिल्कुल, आप बीमार हैं, आप बिल्कुल बीमार हैं। ये सब नहीं। आप एक बात बताइए, गुजरात क्या तो ये बात, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, जब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो ट्रेन से जाएगा। अब दिल्ली भर के लोग जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए जाते हैं, कोई और काम करने जाते हैं, विदेश लोग जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं भाई? आप तो सुविधा को ही एक प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ के बिहार के भाइयों को हम ट्रेन दे रहे हैं, एक सुविधा दे रहे हैं, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। आप किस युग की बात करें? जो आपके पास कोई प्रश्न हो तो उस पर बात करिए प्लीज। मुझे अपनी बहनों से भी बात करना है। बताइए। चलिए, भाजपा के किसी भी नेता और नेत्री के पास ये प्रश्न का उत्तर हमने खोजने की कोशिश की। तमाम नेताओं से, जिलों में भी हमने बात किया, सिर्फ मोदी नाम जपने वाली ही आदत पड़ गई है। दूसरा कि मोदी गुजरात को 2035 में विश्व के पटल मानचित्र पर देखना चाहते हैं, वहीं बिहार में आकर ये पूछते हैं कि बताओ भिखमंगो कितना चाहिए? 1.5 लाख दे दूं न 2 लाख करोड़ दे दूं? और वो 1.5 लाख करोड़ राशि के 70,000 अभी भी गबन है, जिसके हिसाब किताब कहीं नहीं मिले हैं। इस पर कोई नेता बात करना नहीं चाहता। लेकिन हम तो खोजेंगे ही कि राशियां कहां कहां गई हैं और जवाब कहां से निकलेगा। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार।